मूवी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में काम करती है। उनका नाम पैक्सटन और बर्नीस होता है। वे अपने चर्च के लिए नए मेंबर्स को ढूंढ रही होती है और वे लोगों के घर जाकर उन्हें अपने चर्च में आने का इनविटेशन देने का काम करती है। वे रास्ते में जा रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उन्हें मिलती है और उनको बुली करती है। तभी पैक्सटन रोने लगती है। तभी हमें मालूम चलता है कि ये दोनों लड़कियां बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही दयालु है। तभी बर्नीस जो है वो पैक्सटन को कहती है कि इस लाइफ में रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को ताकतवर बनाओ। और इस तरीके से वे दोनों लड़कियां अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ही बारिश की वजह से वे दोनों भीग जाती है और वे अब मिस्टर रीड के हाउस पे पहुंच जाती है। मिस्टर रीड उनसे रिलीजन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है और मिस्टर रीड उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन बेरीज कहती है कि नहीं, वे अंदर नहीं आ सकती। जिस घर में कोई लेडी नहीं होती है वे अंदर नहीं आ सकती, ये उसके चर्च का रूल है। तभी मिस्टर रीड कहता है कि डोंट वरी, मेरी वाइफ अंदर है जो कि किचन में ब्लूबेरीज पाई बना रही है और उनको ये स्मेल आ जाती है और वे अंदर आ जाती है और अपनी बाइसिकल को बाहर ही पार्क करके आ जाती है। वे अंदर आकर अपने गीले कोट के उतार कर मिस्टर रीड को दे देती है और वहीं पे बैठ जाती है। और तभी मिस्टर रीड कहता है कि डोंट वरी, मेरी वाइफ आती ही होगी, तब तक तुम दोनों मुझे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बता सकती हो। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वे दोनों चर्च में ही पली बड़ी है। तभी मिस्टर रीड उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें गॉड पे विश्वास है। तभी दोनों हाँ में जवाब देती है। तभी मिस्टर रीड उन्हें द बुक ऑफ मोर्मोन दिखाता है जो कि जोसेफ स्मिथ की लिखी गई थी। उसके अनुसार वह भगवान पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक बार जब वह परेशानी में था तब एक एंजल उसकी मदद के लिए आई थी। उसके बाद से वह गॉड और रिलीजन पर विश्वास करता है। मिस्टर रीड उनसे पूछता है कि जोसेफ स्मिथ की बातें क्या तुम्हें सच लगती है। तब वे दोनों कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है क्योंकि गॉड इस संसार का ही एक पार्ट है। तभी मिस्टर रीड उनसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मरने के बाद दूसरी लाइफ पर बिलीव करती हो। तब वे दोनों हाँ में जवाब देती है और पैक्सटन कहती है कि हाँ, मैं तो मरने के बाद एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ और अपने की किसी अंगुली पर बैठ के उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद मिस्टर रीड उनसे पूछता है कि क्या एक आदमी का बहुत सारी शादियाँ करना ठीक है। इस पर पैक्सटन कहती है कि नहीं, मेरे अनुसार नहीं। तभी वह कहता है कि क्यों, लेकिन तुम्हारे चर्च के मेंबर्स तो इसे मानते हैं। लेकिन तभी बर्नीस कहती है कि यह इसलिए है क्योंकि हमारे चर्च के लोग हमारे चर्च की मेंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि हमारे परिवार में मेंबर्स बढ़ जाए। लेकिन तभी मिस्टर रीड कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जोसेफ ने बहुत सारी शादियाँ अपनी अय्यासी के लिए की थी और यही सब फिर चर्च वाले लोग फॉलो करते हैं। ये सब सुन के वे दोनों बहनें बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि ये आदमी तो हमसे भी ज्यादा जानता है। फिर वह उन्हें बताता है कि उसने रिलीजन्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और उसे लगता है कि तुम जिस भी रिलीजन की बुक पढ़ोगे तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम उसके बारे में कम ही जानते हो। उसके बाद मिस्टर रीड लॉन से उठकर सीधा रूम में चला जाता है और वह उन्हें कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। फिर उन दोनों को महसूस होता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। फिर पैक्सटन एक कैंडल देखती है जिसकी सुगंध ब्लूबेरी जैसी थी, यानी कि इस घर में उसकी वाइफ नहीं थी। वह आदमी झूठ बोल रहा था, कोई भी यहाँ पे ब्लूबेरी पाई नहीं बना रहा था। फिर वे दोनों चर्च में कॉल करने का बहाना बनाती है, लेकिन यह आदमी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह उन्हें बताता है कि इस घर की दीवारें जो मेटल से बनी है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल अंदर नहीं आ सकता और ना ही कोई आवाज यहाँ से बाहर जा सकती है। फिर उन दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि वे दोनों यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है। फिर बर्नीस कहती है कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, हो सकता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। और वे दोनों आगे चलती हुई एक रूम में पहुंच जाती है जो बिल्कुल चर्च जैसा दिख रहा था। फिर वे दोनों उस आदमी से कहती है कि प्लीज हमें चर्च जाना है, हमें यहाँ से जाने दीजिए। तब मिस्टर रीड कहता है कि मैंने तुम दोनों को कैद नहीं किया है, लेकिन ये सामने का दरवाजा है वो सुबह ही खुलेगा क्योंकि यहाँ पे टाइमर लगा है, लेकिन तुम पीछे के दो रास्तों का यूज कर सकती हो। वे दोनों शौक थी कि दरवाजे पे टाइमर कौन लगाता है। फिर वह दरवाजे को खोलती है, लेकिन यह दरवाजा तो बेसमेंट की ओर जा रहा होता है। फिर दूसरे को दरवाजे को खोलती है और वह भी बेसमेंट की तरफ ही जा रहा होता है। फिर उन दोनों को महसूस होता है कि इस आदमी ने जानबूझकर हमें यहाँ पे ट्रैप किया है। अब इसके बाद हमें फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही चिंता में होता है कि अभी तक दोनों बहनें नहीं लौटी है और वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। अब दोनों ही उस आदमी को बाहर निकलने के लिए नहीं कहती क्योंकि वह जान जाती है कि वह आदमी उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। अब वह आदमी उनसे नॉर्मली बातें करने लगता है और मोनोपोली नाम के एक गेम के बारे में उन्हें बताता है। वह उन्हें और भी बहुत सारे गेम दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये सारे गेम एक ही पैटर्न से खेले जाते हैं, लेकिन इन सब के नाम अलग अलग हैं। यहाँ बर्नीस को एक लेटर ओपनर दिखता है जिसे वह छुपा के अपने पास रख लेती है कि शायद किसी मुसीबत में काम आ जाए। अब वह आदमी उससे कहता है, देखो ये सारे गेम एक जैसे हैं और एक जैसे ही खेलते हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें सबको खरीदते हैं और खेलते हैं। फिर वह एक टेबल पर 3 रिलीजन्स की बुक्स को रखता है और
उन्हें कहता है, मैंने ये सभी पढ़ी है और इन सब में एक जैसी बातें ही लिखी गई है। इसका मतलब है कि एक रिलीजन ही सही है, बाकी सारे रिलीजन वालों ने इसे कॉपी किया है। फिर वह उन्हें यह भी बताता है कि तुम्हारा चर्च भी बिल्कुल नकली है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इसकी कॉपी किसने की है। फिर ये सब सुनते हुए बर्नीज अपने कोट में हाथ डालती है और वह देखती है कि वहाँ साइकिल की चाबियां नहीं थी और साइकिल की चाबियों की आवाज पैक्सटन के पॉकेट से आ रही थी, यानी कि इस आदमी ने उनकी साइकिल्स के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की है। अब ये दोनों समझ जाती है कि इस आदमी ने हमें ट्रैप कर लिया है और वह उस आदमी का लेक्चर भी सुनती है, लेकिन वह उसके बाद में कहती है कि तुम्हारे लेक्चर के बावजूद भी हमें गॉड पर बिलीव है। यह सब सुनने के बाद मिस्टर रीड जो है वह दोनों दरवाजों पर बिलीफ और डिसबिलीफ लिख देता है और फिर उनसे कहता है कि तुम गॉड पे विश्वास करती हो तो तुम्हें बिलीफ वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो गॉड तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगा। फिर ये दोनों गॉड पे बिलीव करके उसी दरवाजे की से हो जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती है और वे वहाँ पे एक टेबल और एक कुर्सी को देखती है और वहाँ पे कुछ दूरी पर एक खिड़की भी होती है। वे उस खिड़की को कुर्सी की सहायता से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे सिर्फ एक लकड़ी को ही तोड़ पाती है। फिर बर्नीज लेटर ओपनर जो है वो पैक्सटन को देती है और उसे कहती है कि तुम उस आदमी के कमरे में जाओ और उसका मर्डर कर दो, इसके बाद ही हम दोनों यहाँ से बच के निकल पाएंगे। वे दोनों ये सब बातें कर ही रही थी, तभी एक औरत वहाँ पे आ जाती है जहाँ जिसने शॉल ओढ़ रखा था और उसके हाथ में जहर वाली पाई थी। वह उस टेबल पर बैठ के कुछ मंत्र पढ़ती है और उस पाई को खा लेती है। फिर उसके बाद में रीड की आवाज़ उन्हें आती है और वह उन्हें कहता है कि ये औरत यह जहर वाली पाई खाएगी और फिर वह मर जाएगी और मरने के बाद वाली लाइफ के बारे में ये तुम्हें बताएगी। यह एक अजीब सी बात थी, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ पे खड़ी थी। बर्नीज जो है वहाँ पे उस घर का मॉडल देखती है और वह देखती है कि वे दोनों वहीं पे खड़ी है जहाँ पे वह उन्हें खड़ा करना चाहता था। जैसे ये दोनों लड़कियाँ उसके लिए कठपुतलियाँ थी। वह अपने काम में बिजी था, तभी वे दोनों डिसबिलीफ वाले रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे पाती है कि ये दोनों दरवाजे एक ही बेसमेंट में जाते हैं। वह डिसबिलीफ वाले दरवाजे में आके देखती है तो वहाँ पे एक माचिस रखी होती है, शायद इससे वे आग लगा सकती थी, लेकिन वे इसे लेने की कोशिश करती है और ले नहीं पाती है। फिर वे अपने दरवाजे में वापस आ जाती है और वहाँ आने के बाद वे देखती है कि जिसे वह पैगंबर कह रहा था वह जहरीली पाई खा के मर चुकी थी। मिस्टर रीड उन्हें कहता है कि ये औरत मर चुकी है, तुम चाहो तो इसे चेक कर सकती हो और फिर वे दोनों चेक करती है तो वे सच में वह औरत मर चुकी थी। अब मिस्टर रीड कहता है कि थोड़ी देर में जिंदा हो जाएगी और अब अपनी लाइफ के बारे में तुम्हें बताएगी। तभी दरवाजे की बेल बजती है और वे दोनों जानती थी कि फादर ही उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मिस्टर रीड उन्हें साफ मना कर देता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया था और उसके फादर जो है वो वापस यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीड के रूम से वे दोनों वह माचिस ले आती है और उसको जलाकर अपने फादर को बताना चाहती है कि वे दोनों यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन तब तक उसके फादर यहाँ से जा चुके थे। अब वह औरत जो कि पैगंबर थी वह वापस जिंदा हो जाती है और वह उन्हें बताती है कि मेरी मरने के बाद वहाँ पे कोई भी स्वर्ग नहीं था और यह बिल्कुल भी कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन तभी रीड वहाँ पे आता है और उसको अपने साथ यहाँ से लेके चला जाता है। बर्नीज इन सब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वो मिस्टर रीड को कहती है कि तुमने ये सब कैसे किया, क्योंकि वह तो मर चुकी थी, मैंने अच्छी तरीके से चेक किया था। बर्नीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वह कहती है कि शायद यह मौत के पास जाकर वापस आई होगी, जैसे उसने अपने बचपन में ऐसा महसूस किया था। बचपन में उसे ऐसा लगा जैसे वह मर चुकी है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था। बर्नीज ये सब कह के रीड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। वे दोनों ये सब बातें कर रही थी और तभी पैक्सटन रीड पे हमला करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वह कुछ करती। रीड अपना चाकू निकालता है और बर्नीज की गर्दन काट देता है। ये सब देखकर पैक्सटन बहुत ही ज्यादा वरिड हो जाती है और वह रीड को कहती है कि ये सब तूने क्यों किया। तब रीड कहता है कि यह लड़की रियल नहीं थी, यह एक कल्पना थी, और उसे मारने के बाद वह उसके हैंड से एक चिप निकालता है। तभी पैक्सटन कहती है कि यह कोई चिप नहीं है, बल्कि यह तो बर्थ कंट्रोल करने की चिप है और मैं जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया। और वह औरत भी जिसे तुम पैगंबर कह रहे थे वह भी मर चुकी थी और उसकी जगह तुमने दूसरी औरत को चेंज किया था, क्योंकि जो मर गई थी और वो दूसरी औरत थी, उन दोनों के बैठने का तरीका बिल्कुल अलग था। और ये सब तुमने तब किया था जब हम वह माचिस लेने के लिए गए थे, और शायद बेसमेंट में एक गड्ढा भी होगा जिसमें तूने उस मरी हुई औरत को छुपाया होगा। रीड जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम लेकिन ये सब प्रूव कैसे करोगी। तब पैक्सटन कहता है कि यहाँ पे जरूर कोई सीक्रेट पैसेज होगा। तब वह फिर से जोर से हंसने लगता है और कहता है यहाँ पे कोई सीक्रेट पैसेज नहीं है। यह सब सुन के पैक्सटन वापस उस बेसमेंट में जाती है सीक्रेट पैसेज ढूंढने के लिए, और वह वहाँ पे ढूंढ भी लेती है, क्योंकि वहाँ पे वह मरी हुई औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वह वापस रीड के पास आती है और उसे कहती है कि यह सब तुम्हारा कंट्रोल किया गया प्लान था। यह सब सुन के रीड दुखी होने के बजाय वापस खुश होता है और कहता है कि हाँ, मैं चाहता था कि तुम ये सब जानो। अब पैक्सटन वहाँ पे सारे रूमों को देखती है और वह पाती है कि एक रूम के उसकी साइकिल का लॉक लगा हुआ है। वह अपनी
साइकिल की चाबी से वह दरवाजा खोल लेती है और उसके अंदर बहुत सारी औरतें कैद थी। तभी रीड वहाँ पे आता है और उसको कहता है कि क्या तुम बता सकती हो इन सब में से कौन सा रिलीजन। तब बर्नीज उसे एक लंबी स्टोरी बताती है जिसमें उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह बताती है कि यह सब तुम्हारा प्लान था और तुम्हारा प्लान तब शुरू हुआ जब हम यहाँ पर आए थे और तुमने हमारे हाथों से वह कोट लेकर वहाँ से चाबी निकाल ली थी और हमारी साइकिल को अंदर लाके जो तुम करना चाहते थे वह सब करते हो और यह सब तुम्हारे कंट्रोल में था और यह सब करके तुम यह साबित करना चाहते थे कि रियल रिलीजन सिर्फ कंट्रोल है। तुम्हारे अनुसार रिलीजन वही है जो कि हमारे माइंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी सोच यह नहीं है, लेकिन तुम हमारे धर्म से हमें कंट्रोल कर रहे हो। ये सब सुन के रीड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि पैक्सटन सब कुछ समझ गई है, लेकिन पैक्सटन बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वह लेटर ओपनर निकालती है जो कि उसकी बहन ने उसे दिया था और वह उस आदमी की गर्दन में रोप देती है और वापस ऊपर चली जाती है जहाँ पर रीड ने उस हाउस का मॉडल तैयार कर रखा था। वह वहाँ पे आकर वह दरवाजा खोजने लगती है जिससे वहाँ से बाहर निकल सके और वह यह कर भी लेती है, लेकिन जब वह वहाँ पे दरवाजे पे जाती है तो वह देखती है कि सारे दरवाजे एक दूसरे से लिंक्ड है और यह घर एक तरह का जाल है, इसलिए वह जहाँ भी जाएगी वापस एक ही स्थान पे वापस आ जाएगी और वह समझ जाती है कि वह इस घर से वापस नहीं निकल सकती। तभी वहाँ पे इंजर्ड रीड जो है वहाँ पे आ जाता है और पैक्सटन के चाकू रोप देता है जिससे वह वहीं पे गिर जाती है। पैक्सटन मरने वाली होती है तब रीड उसे कहता है कि तुम गॉड पे विश्वास करती हो, इसलिए तुम गॉड को कहो कि वह हम दोनों को बचा ले। पैक्सटन गॉड से प्रे करती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन बर्नीज भी वहाँ पे आ जाती है और यह देखकर पैक्सटन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बर्नीज अपने हाथों में लकड़ी के कुछ टुकड़े रखती है जिससे वह रीड को मार देती है और पैक्सटन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात बर्नीज जो है वो मर जाती है। यह सब देखकर पैक्सटन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और पैक्सटन वापस ऊपर जाती है और वह देखती है उस घर के मॉडल को एंड उस मॉडल में एक खिड़की खोज देती है जिससे वह बाहर निकल सकती है और वह उस खिड़की से बाहर भी निकल जाती है। अब वह वहाँ से आज़ाद हो चुकी थी और बाहर आने के बाद वह देखती है कि एक बटरफ्लाई उसके हाथ पे आके बैठती है और वह जानती थी कि यह उसकी बहन बर्नीज ही है जो उसे यह बता रही है कि वह हमेशा उसके साथ है। ये सब देख के वह खुश हो जाती है। मरने के बाद की लाइफ में भी बिलीव करने लगती है, लेकिन वह रियलाइज करती है कि वह बटरफ्लाई कहीं पे खो गई है और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।